में बता रहे हैं व्याधि कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, शस्त्र साध्य, औषध साध्य कैसी। देखो नेक्स्ट चैप्टर, द्विदस्तु व्याधि, व्याधियां दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले बता रहे हैं द्विदस्तु व्याधि, व्याधियां दो प्रकार की, शस्त्र साध्य, स्नेह आदि क्रिया साध्य। शस्त्र साध्य से जो शस्त्र क्रम से ठीक होंगी, सेकंड वाली तो स्नेह आदि क्रिया साध्य जो स्नेहन स्वेदन आदि क्रम से सही होंगी। तत्र साध्येषु स्नेह आदि क्रियाना प्रतिषिध्यते, स्नेह आदि क्रिया साध्येषु शस्त्र क्रम न क्रियते। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थ्योरी में शस्त्र क्रम की प्रधानता जो या फिर शल्य चिकित्सा प्रधान क्यों है, ठीक है, उसके लिए यही श्लोक है शल्य चिकित्सा की प्रधानता के लिए। तत्र शस्त्र साध्येषु स्नेहादि कर्म न प्रतिषिध्यते, स्नेहादि साध्येषु शस्त्र कर्म न क्रियते। इसका मतलब क्या है, जो शस्त्र से ठीक होने वाली व्याधियां हैं उसमें हम स्नेहन स्वेदन अर्थात ओरल मेडिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, मना नहीं है कि चलो एक बार ट्राई कर लो, क्या होता है ठीक हो ही जाए। तत्र शस्त्र साध्येषु स्नेहादि कर्म न प्रतिषिध्यते, स्नेह आदि क्रिया साध्येषु, लेकिन जिसमें स्नेहन आदि क्रियाएं करेंगे वहां पे हम शस्त्र कर्म नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे शस्त्र कर्म करना है वहां पे ओरल मेडिकेशन दे सकते हैं। मतलब शस्त्र साध्य व्याधि में स्नेह आदि क्रियाएं मना नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्नेह आदि क्रिया से ठीक होंगे वहां पे शस्त्र कर्म नहीं कर सकते। तो ये ही शस्त्र कर्म की प्रधानता है, इसको याद रखना। शस्त्र साध्येषु स्नेहादि क्रम न प्रतिषिध्यते, स्नेहादि क्रिया साध्येषु शस्त्र कर्म न क्रियते। थ्योरी में आता है क्वेश्चन। ठीक है, शल्य कर्म की प्रधानता जो हेल्प बुक्स होती हैं फर्स्ट चैप्टर में यही श्लोक दिया होता है उनमें। नेक्स्ट वन इधर तच दुख त्रिविधम, दुख तीन प्रकार के, मतलब कि तीन प्रकार की व्याधियों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। दुख व्याधि को ही बोला जाता है। सबसे पहले उन्होंने बोला दो प्रकार की व्याधियां, उसमें कौन कौन सी आई, शस्त्र साध्य और स्नेह आदि क्रिया साध्य। नेक्स्ट में तीन प्रकार में कौन कौन सी बोल रहे हैं, देखो तत्र प्राग अभिहितम तद दुख संयोग व्याधि, दुख का उत्पन्न होना ही व्याधि है। ठीक है ना, दुख का लगना ही व्याधि है। तो वो दुख तीन प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तीन प्रकार का दुख होगा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक एंड आदि दैविक। सॉरी, वो दुख तीन प्रकार का, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक और आदि दैविक। फिर इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है नंबर 5, देखो तत्र सप्तविधे व्याधि अनुबंधि। फिर से बता रहे हैं कि 7 प्रकार की व्याधि होती है। आदि बल प्रवृत्त, मतलब समझाता हूँ, पहले सुनो। फर्स्ट वन इज आदि बल प्रवृत्त, सेकंड वन जन्म बल प्रवृत्त, दोष बल प्रवृत्त, संघात बल प्रवृत्त, काल बल प्रवृत्त, दैव बल प्रवृत्त और स्वभाव। फर्स्ट वन इज आदि बल प्रवृत्त। आदि मतलब कि जब पैदा हुए, है ना, पैदा होने से पहले जब जिस समय शुक्र और शनि का संयोग हुआ तब से व्याधि हो, मतलब कि स्पर्म में या फिर ओवम में, ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी हो, उसको बोल रहे हैं आदि बल प्रवृत्त। नेक्स्ट होती है हमारे पास, देखो डेफिनेशन इसमें, तत्र आदि बल प्रवृत्त ये शुक्र शोणित दोषान्व्या। आदि बल प्रवृत्त उसको बोलेंगे जब शुक्र और शोणित में ही कोई दोष हो। ठीक है, शुक्र और शोणित के दोष होने के बाद जब शुक्र शोणित का संयोग हुआ, जो भी एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, उसमें भी डिफॉर्मिटी होगी, तो उसको आदि बल प्रवृत्ति में रखेंगे। जैसे कुष्ठ प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब कुष्ठ आदि। ठीक है, तो डलन जी क्या बोलते हैं इसके लिए, प्रवृत्ति को परमेह क्षय, परमेह और क्षय। ते अपि द्विविधा, ये भी दो प्रकार की होती हैं आदि बल प्रवृत्ति व्याधियां। कौन सी, मातज और पितरज। मातज मतलब माता के बीज में दोष होने के कारण, एंड पितरज मतलब पिता के बीज में दोष होने के कारण। जन्म बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त का मतलब है कि जो जब बच्चा का जन्म होने लगा तब उत्पन्न हुई, पहले तो नहीं थी। ठीक है, शुक्र शोणित में कोई भी दोष नहीं था, तो फिर जन्म बल प्रवृत्ति कैसे आ गई, मतलब कि ये जो 9 मास थे, ठीक है, गर्भ के जितना काल है 9 मास है, जो उसमें भाव है हमने पढ़े, सातमेज भाव, सत्वज भाव, है ना, उनका सही से पालना करने से, आहार विहार का
प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं लेने से, दो हृदय की अवमानना करने से, इन सब कारणों से जो भी संतान उत्पन्न होगी, यदि इसमें कोई व्याधि हुई तो उसको बोलते हैं जन्म बल प्रवृत्त। देखो जन्म बल प्रवृत्त ये मातुर अपचारात, माता के अपचार से, मतलब कि जैसा मदर को 9 मंथ रेजिमेंट फॉलो करना चाहिए था वैसा ना करने से कैसी संतान पैदा हो रही है? पंगु, जात आंधे, बधिर, मूक, मिनमिन, वामन। ठीक है, पंगु जिसको चलने में कठिनाई आएगी, जात आंधे बचपन से ही देख नहीं पाएगा, बधिर मूक जो बोल नहीं पाता है, मिनमिन अच्छे से बोल नहीं पाता जो, वो तो मिनमिन, प्रवृत्तियों आदि। नेक्स्ट वन इज ते अपि द्विविधा, ये भी दो प्रकार के होते हैं, दो कारण होते हैं इनके, रसकृत और दो हृदय अपचारात। रसकृत मतलब जैसा आहार विहार का सेवन करना चाहिए था वैसा ना करने से, दो हृदय अपचार, दो हृदय के समय का जो मन करता है, ठीक है, उसको पालन ना करने से। दोष बल प्रवृत्ता, ये अब आएंगे दोष बल प्रवृत्त। दोष बल प्रवृत्त होंगे जब हम पैदा हो गए, जो भी है पेशेंट है या फिर कोई आम इंसान है, तो मिथ्याहार विहार का दोष सेवन करने से जब वात पित्त कफ आदि दोष प्रकोपित होंगे। दोष बल प्रवृत्तियां ये कौन कौन से होंगे? वो आंतक समुत्पन्ना मिथ्या आहार आचार कृत, अर्थात मिथ्याहार विहार के सेवन करने से जो रोग उत्पन्न होंगे, ये भी दो प्रकार की होती हैं। तेषु द्विविधा अपि, आमाशय समुत और पक्वाशय समुत। कुछ रोग आमाशय से उत्पन्न होते हैं, कुछ पक्वाशय से उत्पन्न होते हैं। जैसे भी मानस्थान में बढ़ के आए थे ज्वर, आमाशय समुत व्याधि, इसलिए इसमें उष्ण जल का पान करना चाहिए, उष्ण जल का होने से आम का पाचन करता है। नेक्स्ट देखो पुनः द्विविधा, ये फर्दर इसके दो प्रकार के होते हैं, दोष प्रवृत्त, शारीरिक और मानस। क्या पढ़ा हमने अभी? 7 प्रकार के जो रोग देखे, आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त, आदि कहते हैं स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग का मतलब शुक्र शोणित के समय से ही, जन्म बल प्रवृत्त जब जन्म हुआ तब थे, शुक्र शोणित के संयोग के समय नहीं थे। दोष बल प्रवृत्त, संघात बल प्रवृत्त, काल बल प्रवृत्त, दैव बल और स्वभाव बल। आदि बल प्रवृत्त में क्या देखा हमने डेफिनेशन? शुक्र, ये डायरेक्ट डेफिनेशन आती है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। आदि बल प्रवृत्ति शुक्र शोणित दोषान्वय, शुक्र शोणित दोष होने के कारण। नेक्स्ट वन इज द, ये दो प्रकार के होते हैं, आइदर माता के आर्तव में दोष होगा या फिर पिता के शुक्र में दोष होने के कारण। तेषु अपि मातर्ज पितरजा, जन्म बल प्रवृत्त, मातुर उपचारात, माता के हार विहार में अपचार, ठीक है, सही से पालन न करने से कैसी संतान पैदा हो सकती है? पंगु जातांते बधिर मुख मिनमिन, दो प्रकार की, रसकृत और दोहृदकृत, दोहृद अपचार अवमानात। फिर देखो दोष बल प्रवृत्ति में क्या होगा? दोष बल प्रवृत्ति में आएगा कि वात पित्त कफ आदि दोषों के प्रकोपित होने से। कैसे प्रकोपित हुए? मिथ्या आहार आचार का सेवन करने से। ये दो प्रकार की व्याधियां आमाशय समुत और पक्वाशय समुत, या फिर शारीरिक और मानसिक रोग होंगे। नेक्स्ट देखो संघात बल प्रवृत्ति। संघात किसको बोलते हैं? संघात बोलते हैं चोट लगने को, संघात बोलते हैं चोट लग जाना, है ना। संघात बल प्रवृत्ता या अगंतु दुर्बलस्य बलवत आदि ग्रहात, ठीक है। संघात बल प्रवृत्त आगंतुक फैक्टर से, ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर, चोट लग जाना, गिर जाना, ठीक है, या किसी ने काट दिया, ये सब संघात बल प्रवृत्ति के अंतर्गत आएंगे। दुर्बल से बलवत विग्रहात, खुद के शरीर में दान नहीं है, दुर्बल है, लेकिन कोई बलवान चीज उठाने से, बलवान के साथ झगड़ा करने से, वो कौन सी होगी व्याधियां, किसके अंतर्गत आएंगी? संघात बल प्रवृत्ति के अंतर्गत। दो प्रकार की, शस्त्रकृत, व्यालकृत। शस्त्रकृत मतलब शस्त्र से लग जाना, व्यालकृत ये भेड़िया, बिल्ली आदि के द्वारा काट जाना, ठीक है, व्यालकृत। नेक्स्ट देखो नंबर 8, काल बल प्रवृत्त। काल बल प्रवृत्त, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, वसंत ऋतु आ गई, कुछ रोग है
ग्रीष्म काल में ही होते हैं, कुछ बसंत में ही होंगे, कुछ वर्षा में ही होंगे, तो काल बल प्रवृत्ति के अंतर्गत। काल बल प्रवृत्ति ये शीत उष्ण वात वर्षा प्रवृत्ति निमित्त ते अपि द्विविधा, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यापन्न ऋतुकृत, अव्यापन ऋतुकृत। व्यापन मतलब ऋतु में कोई व्यापद आ जाने से, मतलब सर्दी ऋतु, सर्दियों में अति सर्दी पड़ने से, ग्रीष्म में बिल्कुल गर्मी ना पड़ के वर्षा पड़ने से, वर्षा ऋतु में वर्षा ना होके ठंड पड़ जाना। व्यापन होते हैं ऋतुओं के मिथ्या योग के कारण। और अव्यापन ऋतुकृत, ऋतु में कोई विकृति नहीं उत्पन्न हुई फिर भी व्याधि हो गई, दो कारणों से होंगे। कालबल प्रवृत्त, दैवबल प्रवृत्त देवद्रोह अभिशस्त का, दैवबल प्रवृत्त देवता आदि का अविद्रोह करने से। ठीक है, यहाँ पे देव वर्ड से समझना अपने देव, मम्मी पापा, गुरु, ब्राह्मण, अपने से टीचर, अपने से बड़ा जो भी हो, ठीक है, उनकी डिसरिस्पेक्ट करने से। देव अविद्रोह अभिशस्त का, ठीक है, ये भी दो प्रकार के। अथर्वणकृत और उपसर्गज। अथर्वण मतलब क्या है? अथर्व वेद में जो चीजें बता रखी हैं, हिंदी में वो कह रहे हैं अथर्व वेद में बताए हुए मंत्रों का प्रयोग करने से, ऐसा कुछ नहीं। अथर्वण कृत मतलब अथर्व वेद में जो भी बता रखा है, कैसे रहना है, कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, जो कुछ भी बता रखा है वैसी चीजों का पालन नहीं करने से। सेकंड वन इज द उपसर्गज। उपसर्गज, उपसर्गज का मतलब होता है संक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक मतलब जो कम्युनिकेटिंग डिजीज होते हैं, कंटेजियस डिजीज, एक से दूसरे को फैलने वाले। ठीक है, उपसर्गज रोग वेरी इंपॉर्टेंट। उपसर्गज रोग को किसके अंतर्गत रखा है? दैवल कृत के अंतर्गत रखा। देखो जैसे कोविड हुआ था, है ना, कोविड क्या था? कंटेजियस था, कम्युनिकेटिंग था, एक से दूसरे को होता था, लेकिन सभी को तो नहीं होता था, है ना, सभी की अपनी अपनी इम्यूनिटी थी। ये कारण बताया इसलिए उन्होंने कि सभी को नहीं होता। तो ये आयुर्वेद वाले क्या कारण बता रहे हैं इसके पीछे? देवबल प्रवृत्ति। ठीक है, देवादि कारण है इसके पीछे, दैवबल कारण बताते हैं। तेयपि द्विविधा, विद्युत शकुनिकृत और पिशाच अधिकृत। नेक्स्ट देखो, पुनः द्विविधा फर्दर, फिर दो प्रकार के होते हैं, संसर्गज और आकस्मिक। लास्ट वन इज स्वाभाविक रोग। स्वाभाविक में क्या आएंगे? शुद्ध विपाशा, जरा, मृत्यु, निद्रा। बार बार पढ़ा हमने। आचार्य सुश्रुत ने 5 बोले, आचार्य चरक ने स्वाभाविक रोग सिर्फ 2 ही बोले हैं, जरा और मृत्यु। तेषु अपि कालकृत और अकालकृत, स्वाभाविक रोग भी 2 प्रकार के। ठीक है, शुद्ध विपाशा, जरा, मृत्यु, निद्रा। ठीक है, टाइम पे आए तो ठीक है, दैट इज कालकृत। और बिना काल के आ जाए, जब भूख का टाइम नहीं था तब भूख लग जाना, मरने का टाइम नहीं था गलत समय पे मृत्यु हो जाना, वो अकालकृत के अंतर्गत आएंगे। फिर इसकी फर्दर 2 टाइप बता रहे हैं, तत्र परीक्षणकृत और कालकृत। अपरीक्षणकृत अकालकृत एते आदि दैविक। अब समझना मेरी बात को, हमने जो रोग 3 पढ़े, कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। यहाँ पे जो आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त, दोष बल प्रवृत्त, ये जो 3 है, आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त, दोष बल प्रवृत्त, ये 3 आते हैं आध्यात्मिक के अंतर्गत। आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त, दोष बल प्रवृत्त, ये तीनों आते हैं आध्यात्मिक के अंतर्गत। संघात बल प्रवृत्त आदि भौतिक में, भौतिक कहते फिजिकल को, है ना, फिजिकली किसी ने काट दिया, फिजिकली चोट लग गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ आदि भौतिक में एक ही आता है, संघात बल प्रवृत्त। लास्ट वन इज आदि दैविक, इनको दैवादि के अंतर्गत रख दिया। काल बल प्रवृत्त की देवताओं की कोप के कारण ऋतु व्यापद हो गई, ठीक है ना, दैव बल प्रवृत्त और स्वभाव बल प्रवृत्त, इनको भी दैव के अंतर्गत रख दिया। इन तीनों को दैव के अंतर्गत रख दिया। फिर से देख लो एक बार क्या पढ़ा हमने इसमें। आदि बल प्रवृत्त में पढ़ा कि शुक्र और शोणित में दोष होने के कारण उत्पन्न हुए, जैसे कुष्ठ, अर्श आदि। आदि में प्रमेय और क्षय होता है, याद रखना, डल्लन जी बोलते हैं, पूछता है एग्जामिनर, 2 प्रकार के, मात्रज और पितरज। ठीक है, अब माता पितर कैसे पता लगेगा कि माता के शुक्र में दुष्टि सी ऐसी संतान हुई या पिता के? इसके लिए हमने ऑलरेडी चरक संहिता श्रीस्थान में पढ़ के आ चुके हैं।
मात्रज भाव कौन कौन से हैं, पितृज भाव कौन कौन से हैं। और सेम वही वाला श्लोक हम सुश्रुत संहिता श्रीस्थान में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, जन्म बल प्रवृत्त। जन्म बल प्रवृत्त कैसे हुआ? माता के अपचार से, मातुरुपचारात पंगु जातांधे बदिरमुख मिनमिन वामन आदि। ठीक है, रसकृत और द्व्योहित अवचार अवमाननात्। नेक्स्ट वानी तो दोष बल प्रवृत्त अगंतक आंतक समुत्पन्ना, आंतक समुत्पन्ना मिथ्या आहार आचार। दोष दो प्रकार, दो जगह से प्रकोपित बता रहे हैं होने के लिए, आवाश्य समुत्थ और प्रकाश्य समुत्थ, या फिर शारीरिक और मानस। ठीक है ना, दोषों में रज और तम भी आएंगे, इसलिए शारीरिक और मानस बोल रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक, ये तीनों आध्यात्मिक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखिए, संघात बल प्रवृत्त, यह अकंतु दुर्बल से बलवित विग्रह, चोट लग जाने से या दुर्बल होने के कारण बड़े से बलवान वाले से झगड़ा करने से, वो आएंगे संघात बल प्रवृत्ति के अंतर्गत। दो प्रकार के, शस्त्रकृत और व्यालकृत। संघात बल प्रवृत्ति इकलौता आदि भौतिक के अंतर्गत आता है। लास्ट वाले तो काल बल प्रवृत्त शीत उष्ण वर्षा आदि काल के कारण, ऋतु व्यापक और अव्यापक के कारण। दैव बल प्रवृत्त देवादि का अविद्रोह करने के कारण, अथर्व वेद में जो बताया गया है आचरण उसका पालन ना करने से, और उपसर्गज रोग, ये सब दैव बल प्रवृत्ति के अंतर्गत आएंगे। दो प्रकार के होते हैं, विद्युत शनिकृत, विद्युत मतलब बिजली जो आसमान में होती है, ठीक है, इन सब के कारण, या फिर पिशाच आदि भूत आदि जिनको बोलते हैं लगने के कारण। उन्नत विविधा, ये फिर दो प्रकार के, संसर्गज और आकस्मिक। संसर्गज रोग जो एक से दूसरे को फैलेंगे, और आकस्मिक अचानक से हो जाएंगे। स्वभाव बल प्रकृति जो स्वाभाविक होंगे ही होंगे। शुद्ध पिपासा जरा मृत्यु निद्रा, दो प्रकार के, कालकृत और अकालकृत, परिक्षणकृत और कालकृत, और अपरिक्षणकृत और अकालकृत। अब इसमें से पूछता है एग्जामिनर कि उपसर्गज व्याधियां किसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट वन इज द संसर्गज और आकस्मिक किसके हैं वेद। ठीक है, ये भी दैवबल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। और बाकी तो कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, सर्वेशाम व्याधिना बातपित श्लेषणाम एवं मूल। कोई भी व्याधि हो उसका मूल बातपित कफ ही है। ठीक है, रक्त को नहीं बता रहे हैं। कोई भी व्याधि हो, सर्वेशाम व्याधिशाम बातपित कफ एवं मूल। रेफरेंस पूछता एग्जामिनर कहाँ का है। ठीक है, चैप्टर। नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे रस पर दोष विकार। चरक संहिता सूत्रस्थान चैप्टर 28 में पढ़ के आए थे। रस धातु में दुष्टि कारण क्या क्या होगा, रक्त में, मांस में, मेद में, स्वाद की सभी पड़ी थी, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं फिर से सेम वही है। तत्र अन्न अश्रद्धा, खाना खाने का मन ना करना, रुचि अविपाक, अंगमर्द, ज्वर, हल्लास, तृप्ति, गौरवम, हरित पांडु। हरित मतलब हृदय रोग और पांडु। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास, रस पर दोष विकार, मार्ग उपरोधक, कार्श्य, वैरस्य, अंगसाध, अकाल वलित पलित, शरीर में कृष्टाना, रस प्रदोष विकार, अकाल। ठीक है, समय से पहले ही बालों का झड़ना या फिर पीला पड़ना बालों का, ऑल दीज आर रस प्रदोष विकार। सेम वही है चरक वाले, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट देखो, पांडु रोग और स्रोतो अवरोध एक एक्स्ट्रा है यहाँ। नेक्स्ट वन इज द रक्त प्रदोष विकार, सारे स्किन डिसीज आएंगे इसमें, कुष्ठ, विसर्प, पिड़का, मशक, नीलिका, तिलकालक, नेक्ष, व्यंग, इंद्रलुप्त, प्लीहा, विद्रदी। यहाँ पे विद्रदी नहीं होगा, यहाँ पे कंप्लीट वर्ड प्लीहा वृद्धि है और विद्रदी अलग आएगा। ठीक है, प्लीहा वृद्धि और विद्रदी गुल्म वात शोणित, मतलब वात रक्त। अर्श, अर्श कौन सा, रक्त अर्श की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अर्बुद, अंगमर्द, असिग्धर, रक्तपित्त। अंगमर्द याद रखना एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी समझ आए थे, अंगमर्द से समझ नहीं आता कौन सा प्रदोष है। नेक्स्ट वन इज द मांस प्रदोष विकार, अधिमांसज, अर्बुद, अर्श,
अधिजीविका, उपजीविका, उपकुश, गलचुंडिका, अलजी, मांस, संघात, ओष्ठ प्रकोप, गलगंड, गंडमाला, प्रवृत्ति। ठीक है। अब अर्बुद और अर्श, ठीक है, ये रक्त प्रदोष विकार में भी है, मांस में भी आएंगे। ठीक है। क्यों? अर्श को क्या बोलते हैं? अर्श को मांसगत विकार ही बोला गया है कि मांस की अधिक ग्रोथ हो जाना अर्श में। दूसरा, ये जो इसमें से रक्त रहे, ठीक है, रक्त की प्रवृत्ति हो तो उसको रक्त अर्श बोला जाता है, कि उसमें रक्त की दृष्टि हो रखी है। नेक्स्ट देखो, नंबर 13, मेद प्रदोष विकार, ग्रंथि वृद्धि, मतलब मेद वृद्धि, 7 प्रकार के वृद्धि रोग होंगे, पढ़ेंगे हम। ठीक है। वृद्धि में से मेद वृद्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पे। गंडमाला, सॉरी, गलगंड, गलगंड, अर्बुद, मेद, ओष्ठ प्रकोप, मधुमेह, अतिस्थौल्य, जो कॉमन है बात लास्ट में बताता हूं मैं। नेक्स्ट वन इज द अस्थिगत विकार, अधिअस्थि। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई अस्थि ग्रोथ हो जाना, अधिअस्थि, अधिदंत, अस्थितोद, अस्थिशूल, कूनख। उसके बाद देखो, हिंदी में लिखा अस्थि में सूची के समान वेदना होना, ऐसा कोई नहीं है, अस्थितोद वर्ड याद रखना। 15 इज द मज्जागत विकार, तम दर्शन, आंखों के सामने अंधेरा आना, मूछा, भ्रम, परवशूल। परव कहते हैं छोटे ज्वाइंट्स को, वहां पे शूल होना, परवशूल। तमोदर्शन, मूर्छा, भ्रम, परव, स्थूल, मूलशूल। परव स्थूल मतलब छोटे ज्वाइंट्स का मोटा हो जाना, स्थूल, मूलशूल, और तो और उन्हीं ज्वाइंट्स में शूल होना, वेदना होना। नेत्र अभिषंद, ये सब आएंगे मज्जागत रोगों में। नेत्र वाला कोई भी रोग हो सब मज्जा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन इज द शुक्रगत रोग, कलैब्य, अपरहर्ष, शुक्र अश्मरी, शुक्र दोष आदि। अब कॉमन कौन कौन से आएंगे इसमें? देखो, अर्श और अर्बुद। ठीक है, जो अर्बुद है वो रक्त मांस में, अर्बुद में रक्त मांस में तीनों की दृष्टि होती है। ठीक है, जब हम अर्बुद की चिकित्सा पढ़ेंगे, अर्बुद के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे आएगा इसमें रक्त मांस में तीनों की दृष्टि होगी। अर्श में सिर्फ और सिर्फ रक्त और मांस की होती है। रक्त और मांस की दृष्टि होने पर अर्श रहेगा, यदि मेद की भी दृष्टि हो जाए तो वो अर्बुद कहलाता है। गलगंड में मांस और मेद, ठीक है, गलगंड में मांस और मेद, और गंडमाला में सिर्फ और सिर्फ मांस। गलगंड में मांस और मेद, और गंडमाला में सिर्फ मांस रहता है। ओष्ठ प्रकोप में मांस और मेद। और अंगमर्द, रस रक्त दोनों में है। अंगमर्द, रस और रक्त प्रदोष विकार दोनों में है। ठीक है, गलत नहीं करना। इजी को, ये सब चीजें इजी क्वेश्चन में काउंट होती हैं। अर्बुद में रक्त मांस मेद, अर्श में रक्त और मांस, गलगंड में मांस मेद, गंडमाला में ओनली ओनली मांस, ओष्ठ प्रकोप में मांस और मेद, और अंगमर्द में रस और रक्त दोनों। भागवत जी ने रस प्रदोष विकार में बोला लास्ट में, जितने भी कफज रोग होते हैं वो सारे रस प्रदोष विकार के अंतर्गत आते हैं। कफज रोग रस प्रदोष में, और पित्तज व्याधियां रक्त प्रदोष विकार में। ठीक है, जितने भी कफ दोष के कारण रोग उत्पन्न होंगे वो रस प्रदोष विकार में, और रक्त प्रदोष विकार में सारी पित्तज व्याधियां, याद रखना। कुपित नाम ही दोषानाम शरीरे परिधावत यत्र संग ख वैगुण्य। यहाँ कह रहे हैं कि जब दोष कुपित हो जाते हैं, कुपित नाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम, तो ये क्या करते हैं? शरीर में धावन, धावन मतलब विचरण करना, मूवमेंट करते हैं।
जब ये दोष पर कुपित होते हैं, कुपिता नाम ही दोष नाम शरीर परिधावनम, शरीर में विचरण करते हैं, परिधावनम। यत्र संग ख वैगुण्याद, यहाँ पे ये किसी के साथ संग करेंगे, मिलेंगे, या फिर कहीं पे इनको ख वैगुण्य कोई लोकेशन मिल जाएगी, खाली स्थान। यत्र संग ख वैगुण्याद आदि स्रोतोपजायते, तो या फिर किसी स्रोत में खाली स्थान मिल जाएगा, वहां पे क्या करेंगे, ये वहां उसी जगह पे रोग उत्पन्न करेंगे। वादादि नाम ज्वरा नाम ना पीएपम संश्लेषो ना परिषेद शाश्वितम अथ च निमित्तिक एव उत्पत्ति। रेफरेंस याद रखना। देखो समझो मेरी बात, कह रहे हैं वात आदि नाम ज्वर आदि नाम, वो कह रहे हैं वात पित्त कफ और ज्वर रक्त पित्त प्रमेह कुष्ठ राजक्षमा आदि रोग। ठीक है, वात आदि नाम मतलब वात पित्त कफ और ज्वर आदि रोग। संश्लेषो, संश्लेषो मतलब इनका संबंध तो है, वात पित्त कफ और ज्वर आदि का संबंध है, ना परिच्छेद, लेकिन हम ना ही इनको कंप्लीट अलग भी नहीं कर सकते। शाश्वतम मतलब क्या है, वात पित्त कफ और ज्वर आदि रोग साथ साथ भी नहीं रह सकते और ना ही इनको हम कंप्लीटली अलग कर सकते हैं। संश्लेषो ना परिच्छेद, परिच्छेद मतलब छेदन करना, अलग अलग करना, ना ही हम इनको अलग कर सकते हैं, ना ही हमेशा साथ के लिए रहते हैं। शाश्वतम, शाश्वतम मतलब ऐसा हमेशा से देखा गया है। वाताई दोष और ज्वरादि रोग का नित्य संबंध भी नहीं है और नित्य पृथकत्व भी नहीं है। रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर का याद रखना। ठीक है, इति चतुर्विंशतो अध्याय समाप्तम। नेक्स्ट आता है हमारे पास अष्टवी शस्त्रक्रम, आज नहीं करेंगे कल ही करेंगे। तो अष्टवी शस्त्रक्रम में क्या आएगा हमारे पास, जो 8 प्रकार के शस्त्रक्रम है, छेदन भेदन लेखन वेदन ऐसन आहार विश्रावन सीवन। छेदन कहाँ करना है, लेखन कहाँ करना है, वेदन कहाँ करना है। ठीक है, अब थ्योरी में तो ऐसा कोई पूछेगा नहीं, रेयरस्ट ऑफ द रेयरस्ट केस है, इसको कैसे पढ़ना है।